नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन का डेट मैं आपको पहले दिखा देता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 18 सितंबर 2024 की डेट को। और आज की डेट है साथियों 20 सितंबर 2024, जो कि आज की डेट में अपडेट किया गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, एचएल की तरफ से जारी किया गया है, जिसका लोकेशन साथियों आपको यूपी देखने को मिल जाता है। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जॉब के लिए यूपी में बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोकेशन इन्होंने नहीं दे रखा है। जहाँ जहाँ पे एचएल का यहाँ पर कंपनी है साथियों, जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, जहाँ पर एक कंपनी है, अलग अलग स्थानों पर कहीं भी यहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं तो ये किस तरह की वैकेंसी है इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। टेनर बेसिस पे ये आपका वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, किस तरह के पोस्ट है और ये यहाँ पर कितने यहाँ पर सीट है, सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है। यदि बात करें साथियों पोस्ट की, तो यहाँ पर आप पोस्ट के सामने देखिए, ऑपरेटर का पोस्ट है। यदि यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें, तो टोटल यहाँ पर आपको 81 सीट इसमें खाली देखने को मिल जाती है। यदि डेट की बात करें कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, तो अप्लाई डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 18 सितंबर 2024 की डेट से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 5 अक्टूबर 2024 है। यदि बात करें साथियों पेमेंट की, तो यहाँ पर जो आपका रखा गया मैक्सिमम सैलरी वो 23,000 महीना रखा गया है। अब इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट इसके लिए अदर अदर पोस्ट पे अलग अलग है। यही यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर इस फॉर्म में आईटीआई के भी छात्र अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप डिप्लोमा धारक है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें साथियों, तो एज लिमिट में आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल आपका उम्र होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 200 रुपये रखा गया है, लेकिन जो छात्र SC ST या PWBD के अंतर्गत आते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत, उनको कोई भी यहाँ पर फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनके लिए फ्री फॉर्म है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें आपका पहले रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं, तो ये जो फॉर्म है कैसे अप्लाई करना है और इसका नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई मोड के आगे आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, जिसका जॉब लोकेशन रखा गया है यूपी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अधिक या अधिक वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और आप मेरे व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है कहाँ से अप्लाई किया जाएगा और इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो कहाँ पर है और नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप साथियों ध्यान से पढ़िएगा। एचएल ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर एचएल ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन पे आप डाउनलोड पे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने साथियों कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेम आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन का डेट आप देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वहां पर नोटिफिकेशन अलग था और यहाँ पर अलग था। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएँगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्वालिफ़िकेशन जो इसका रखा गया है, अलग-अलग पोस्टों पर अलग-अलग यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि ऑपरेटर में जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के भी है, मैकेनिकल के हैं और यहाँ पर केमिकल के भी देखने को मिल जाता है। जिसमें साथियों जनरल के लिए अलग सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल के लिए अलग सीट खाली है, एससी और यहाँ पर एसटी के लिए अलग सीट खाली है। तो ऑपरेटर का जो पोस्ट है साथियों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और केमिकल कि जो जो छात्र अप्लाई कर पाएँगे इस पोस्ट के अंतर्गत, तो उनके लिए यहाँ पर 18 सीट खाली है। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेटर में और भी यहाँ पर पोस्टें खाली हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद यहाँ पर टर्निंग आपको देखने को मिल जाता है, फिटिंग है, इसके बाद वेल्डिंग है और यहाँ पर एडमिन असिस्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर 16 सीट आपको देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट खाली है, जिसमें साथियों आपको टोटल 44 सीट खाली देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट करके दिखाया गया है।
दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ऑपरेटर यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेटर का आपको पोस्ट लैब का देखने को मिल जाता है। इसमें आपको टोटल 2 सीटें खाली देखने को मिल जाती है। तीसरे नंबर पे ऑपरेटर वेल्डिंग का सीट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 1 सीट खाली है। अब साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो सभी ट्रेडों का यहाँ पर कन्फर्म इन्होंने कर रखा है कि टोटल यहाँ पर कौन-कौन से ट्रेड है, जिसमें आप अप्लाई कर पाएँगे। तो इसमें फीचर ट्रेड है, टर्नर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, इसके बाद वेल्डर है, ऑपरेटर लैब है, इसके बाद एडमिन आपको असिस्टेंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर नीचे आपको केमिकल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर किस पोस्ट पर क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा गया, उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यदि आप ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स पर अप्लाई करते हैं, तो आईटीआई का कोर्स माँगा गया है, प्लस इसमें आपका एनएससी होना चाहिए और ये आपका एनसीटीबीटी से आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। वही आप यहाँ पर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट देखेंगे, तो इसमें आपका 3 ईयर के रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स माँगा गया है, वो भी आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग से ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहाँ पर अलग-अलग पोस्टों पर अलग-अलग यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है। इसमें आईटीआई को ज़्यादातर यहाँ पर सीट खाली देखने को मिल जाती है, तो आईटीआई के छात्र हैं आप, तो अप्लाई कर पाएँगे। यही यहाँ पर बात करें ग्रेजुएशन छात्रों के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर एडमिन असिस्टेंट का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटी से किसी भी आप यूनिवर्सिटी से यदि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है रेगुलर टाइम का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए और बीएसडब्ल्यू, ईटीसी मतलब कि इत्यादि आपके पास और भी कोर्स हैं जो कि ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं, तो आप अप्लाई कर पाएँगे। आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑपरेटर जो कि फिटिंग का है, जिसमें आईटीआई का कोर्स माँगा गया है 2 साल का कंप्लीट होना चाहिए और फिटर ट्रेड से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एनएससी का सर्टिफिकेट है या आपके पास एनसीटीबीटी का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपको अगला कोर्स देखने को मिल जाता है ऑपरेटर का, इसमें भी आईटीआई माँगा गया है, इसी ट्रेड से होना चाहिए। तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर ज़्यादातर सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अप्लाई कर पाएँगे। ऐज की बात करें साथियों, तो कम से कम आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा, वो 5/10/2024 की डेट से मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र हो जाती है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर जो कि प्लेस पोस्टिंग के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका जो रखा गया है, यूपी में रखा गया है, तो यूपी पे कई स्थानों पे इसकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आपको काम करने के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस जब कब आपको देखने को मिलेगा, जब इसमें आपका टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपके पास जॉइनिंग आ जाएगा, तब आपको बुलाया जाएगा। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। पेमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेसिक पेमेंट जो है इसमें 22,000 है और यहाँ पर जो यहाँ पर अगला जो पेमेंट रखा गया है, जो कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा, वो 23,000 पर मंथ है। तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें आपका रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये प्रोसेस आपका देखने को मिलेगा। बाकी ये जो फॉर्म है काफ़ी आसान है। यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा डिटेल में, जो कि आप मोबाइल के द्वारा भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आपको वीडियो चाहिए तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस की, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया, ₹200 यहाँ पर फीस है, लेकिन एसएसटी या पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है, ध्यान रखिएगा।